हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर अल्लू अर्जुन के बारे में। अल्लू अर्जुन तेलुगु सिनेमा से जरूर हैं, पर आज उनकी पॉपुलैरिटी किसी बॉलीवुड एक्टर से कम नहीं है। अल्लू अर्जुन की ज़्यादातर फिल्में सुपरहिट रही हैं, जो ये दिखाता है कि उनकी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। न सिर्फ दक्षिण भारत में, उनको हिंदी ऑडियंस से भी बहुत प्यार मिलता आया है। इसीलिए उनकी हर मूवी हिंदी में भी डब जरूर की जाती है, जिसे हर बार हिंदी फैंस बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। अल्लू अर्जुन टाइम टाइम पर अपना लुक चेंज करते रहते हैं और उनका हर लुक फैंस को बहुत पसंद आता है। इसीलिए उन्हें स्टाइलिश स्टार भी बोला जाता है। अपनी सुपरहिट मूवीज, एक्टिंग स्टाइल के अलावा वो अपने डांस के लिए भी जाने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में अर्जुन की सफलता की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनकी लव स्टोरी और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1983 को मद्रास तमिलनाडु में एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद के घर में हुआ। अल्लू अर्जुन के पापा प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने गजनी, मगधीरा, जलसा जैसी कई फेमस फिल्में प्रोड्यूस की हैं और उनकी मां हाउसवाइफ हैं, जिनका नाम निर्मला है। इनके अलावा अर्जुन के दादाजी अल्लू रामलिंगय्या भी एक एक्टर रहे, जिन्होंने 1000 से भी ज़्यादा साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया और उन्हें 1990 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अल्लू अर्जुन के अलावा उनके 2 भाई और हैं, जिनमें एक बिजनेसमैन हैं और दूसरे एक्टर हैं, जिनका नाम अल्लू सीरीज है। अल्लू सीरीज भी कई फिल्मों में लीड रोल में नजर आ चुके हैं। इन लोगों के अलावा कई साउथ इंडियन एक्टर उनके परिवार का हिस्सा हैं, जिनमें मेगा स्टार चिरंजीवी, पवन कल्याण, नागेंद्र बाबू और रामचरण शामिल हैं। उनके परिवार में आज भी लगभग 1 दर्जन लोग फिल्मों में काम करते हैं। अल्लू अर्जुन की स्कूलिंग की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग चेन्नई के एक स्कूल सेंट पैट्रिक स्कूल से की और उसके बाद उन्होंने MSR कॉलेज हैदराबाद से BBA की है। अल्लू अर्जुन को बचपन में एनिमेशन का बहुत शौक था और वो एनिमेटर ही बनना चाहते थे, पर जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका इंटरेस्ट एनिमेशन से खत्म होकर एक्टिंग में आता गया। अल्लू अर्जुन कहते हैं कि फिल्म से जुड़ी फैमिली में जन्म होने की वजह से हमेशा उनके आसपास फिल्मी माहौल ही रहा। वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं किसी और फील्ड में अपना करियर बना भी लेता तो मैं बाद में फिल्म प्रोडक्शन या फिल्म से जुड़े किसी भी बिजनेस में आ ही जाता। अल्लू अर्जुन अपने स्कूल में पढ़ाई में टॉपर तो नहीं थे, पर डांस में वो हमेशा टॉपर ही रहे और स्कूल में उन्होंने कई कंपटीशन जीते। अल्लू अर्जुन को डांस का बचपन से ही बहुत शौक था, इसीलिए वो आज इतने अच्छे डांसर हैं। लेकिन सभी को जानकर हैरानी होती है कि अल्लू अर्जुन ने कभी डांस की कोई ट्रेनिंग या क्लास नहीं ली। वो शुरू से अपने पसंदीदा डांसर्स को देखकर डांस सीखते आए हैं। अल्लू अर्जुन माइकल जैक्सन, गोविंदा के डांस के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने गोविंदा की तारीफ करते हुए कहा था कि गोविंदा जैसे एक्सप्रेशन आज भी कोई डांसर नहीं दे पाता। हालांकि अल्लू अर्जुन को बचपन में एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था, पर जब वो सिर्फ 2 या 2.5 साल के थे तभी उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई थी। साल 1985 में आई विजेता मूवी में अर्जुन को एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर लिया गया था। इसके बाद अल्लू अर्जुन 2001 में डैडी मूवी में एक डांसर के तौर पर नजर आए थे, जहां उन्होंने अपने डांस स्टेप से सभी को इम्प्रेस कर दिया। साल 2002 में अल्लू अर्जुन पढ़ाई के लिए कनाडा जाने वाले थे, पर डायरेक्टर के राघवेंद्र राव ने उन्हें एक मूवी ऑफर की, जो के राघवेंद्र की एज ए डायरेक्टर 100वीं फिल्म थी। अपनी 100वीं फिल्म के लिए राघवेंद्र ने अल्लू अर्जुन को चुना, तो ये अल्लू अर्जुन के लिए बहुत सम्मान की बात थी। इसीलिए उन्होंने कनाडा जाना कैंसिल करके उस मूवी में काम करना बेहतर समझा। ये मूवी 2003 में आई थी, गंगोत्री, जिसमें अर्जुन ने एक गांव के लड़के का रोल प्ले किया था। अर्जुन हमेशा ही गांव के रहन सहन से दूर शहर की हाई सोसाइटी में रहे थे, इसीलिए उनके लिए ये रोल बहुत चैलेंजिंग था। पर जो रोल अर्जुन ने निभाया, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो गांव के रहने वाले नहीं हैं। ऑडियंस को उनकी एक्टिंग काफ़ी पसंद आई और मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। उनकी एक्टिंग की वजह से ही उन्हें फिल्म फेयर साउथ अवार्ड में बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड से सम्मानित किया गया।
पहले लीड रोल में कमाल की परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें उनकी अगली मूवी भी जल्दी मिल गई। ये मूवी थी आर्या। अल्लू अर्जुन की आर्या मूवी भी बहुत कामयाब रही और आर्या मूवी ने उनको बहुत फेमस कर दिया। मूवी की कामयाबी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टीवी पर आने के बाद भी मूवी थिएटर में चलती रही और कई सिनेमाघरों में तो ये मूवी रिलीज होने के बाद 400 दिनों तक डटी रही। मूवी का बजट 4 करोड़ था और मूवी ने लगभग 35 करोड़ का बिजनेस किया, जो उस टाइम की मूवीज नहीं कर पाती थीं। ये मूवी अल्लू अर्जुन के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट रही थी, पर मूवी के डायरेक्टर सुकुमार के लिए अल्लू अर्जुन पहली पसंद नहीं थे। वो इस मूवी में रवि तेजा या प्रभास को कास्ट करना चाहते थे, पर उन दोनों ने ही ये मूवी करने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अल्लू अर्जुन को ये मूवी ऑफर की, जो अल्लू अर्जुन को बहुत पसंद आई थी। ये मूवी हिट होने के बाद आगे चलकर इसका सीक्वल भी बनाया गया और वो सीक्वल भी सुपर हिट रहा। इसके बाद साल 2005 में एज ए लीड एक्टर उनकी तीसरी मूवी आई थी बनी। बनी मूवी भी सुपर हिट रही, जिसने अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग पूरे देश में कर दी और इस मूवी से अल्लू अर्जुन को एक निकनेम दिया गया बनी। बनी मूवी में उनके कैरेक्टर का नाम बनी था और रियल लाइफ में भी उनके घर वाले उन्हें बनी ही बोलते हैं, तो बनी मूवी के बाद फैंस भी बोलने लगे। इसके बाद अल्लू अर्जुन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अल्लू अर्जुन ने अपने 20 साल के करियर में ज़्यादातर सुपरहिट मूवीज़ ही दी हैं, जिनमें उनकी सबसे ज़्यादा कामयाब मूवी रही हैप्पी, शंकर दादा जिंदाबाद, आर्या, आर्या 2, बनी, बद्रीनाथ, सन ऑफ सत्यमूर्ति, येवुडू, सराय नोडू, अला वैकुंठ पुरमुलू और भी। साल 2008 में अल्लू अर्जुन की एक मूवी आई थी परुगू। इस मूवी में उन्होंने एक मिडिल क्लास लड़के का रोल प्ले किया था। इस रोल के लिए अर्जुन ने अपना वेट भी लूज किया था और एक शॉर्ट हेयर स्टाइल भी मेंटेन किया था। उनका इस मूवी का लुक उनकी सभी फिल्मों से अलग था। रिलीज होने के बाद मूवी को मिले जुले रिव्यूज मिले थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और मूवी में अर्जुन की शानदार एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में उन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अल्लू अर्जुन की एक मूवी सराय नोडू जो 2016 में आई थी, वो भी एक बड़ी हिट रही। इस मूवी ने 125 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया। साल 2011 में अल्लू अर्जुन की बद्रीनाथ मूवी आई थी, जिस मूवी में वो पहली बार एक वॉरियर के रोल में देखे गए थे। वॉरियर के रोल की तैयारी के लिए अल्लू अर्जुन ने वियतनाम में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली थी। बात करें अल्लू अर्जुन की सबसे बड़ी सुपरहिट मूवी की, तो वो रही साल 2020 में आई अला वैकुंठ पुरमुलू। इस मूवी ने 262 करोड़ का बिजनेस किया था। ये मूवी बाहुबली के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म रही। इस मूवी को हिंदी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया गया था, वरना ये और ज़्यादा कलेक्शन कर सकती थी। सुनने में आया कि इस मूवी को साइन करने से पहले अल्लू अर्जुन सोनू की टीटू की स्वीटी मूवी का तेलुगु रीमेक बनाने पर काम कर रहे थे, पर इसी बीच उन्हें अला वैकुंठ पुरमुलू मूवी ऑफर हुई, जिसकी स्टोरी उन्हें ज़्यादा अच्छी लगी। इसीलिए सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी बनाने का आइडिया कैंसिल हो गया। हालांकि अल्लू अर्जुन को सोनू की टीटू की स्वीटी मूवी बहुत पसंद आई थी। साल 2021 में अल्लू अर्जुन की एक मूवी आने वाली है पुष्पा, जिससे पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ ये मूवी अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे बड़ी मूवी साबित होगी, बल्कि ये बहुत से फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। पुष्पा मूवी की शूटिंग मार्च 2020 से शुरू होने वाली थी, पर लॉकडाउन की वजह से शूटिंग डिले कर दी गई। उस टाइम शूटिंग के लिए सेट भी डिजाइन किए जा चुके थे, जिन पर करोड़ों रुपए का खर्चा आया था, लेकिन लॉकडाउन लगने से सेट्स को तोड़ना पड़ा। पुष्पा मूवी के लिए मेकर्स की पहली पसंद महेश बाबू थे, पर डायरेक्टर के साथ क्रिएटिव डिफरेंस के चलते उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद अर्जुन को ये रोल ऑफर किया गया, तो उन्हें ये रोल बहुत पसंद आया। इस मूवी में अर्जुन एक नए अवतार में नजर आएंगे, जिसके लिए उनके फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। साल 2010 में अल्लू अर्जुन की एक मूवी आई थी वेदाम। अल्लू अर्जुन ने इस मूवी में काम करने के लिए एक भी रुपया फीस चार्ज नहीं किया था। अल्लू अर्जुन के अलावा इस मूवी में अनुष्का शेट्टी और मनोज बाजपेयी भी थे। अल्लू अर्जुन फिल्मी बैकग्राउंड से जरूर थे, पर उन्होंने अपने करियर में जितनी भी मूवी की लगभग सभी सुपरहिट रहीं, तो इससे ये साबित होता है कि वो बहुत टैलेंटेड हैं और जो भी उन्होंने पाया है वो अपनी मेहनत और टैलेंट से ही पाया है। एक्टिंग के अलावा अल्लू अर्जुन एक बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने एक कार लीज कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ
है, उनका एक होटल है और वो एक नाइट क्लब के ओनर भी हैं। इसके साथ ही उनके कुछ और भी बिजनेस हैं। बात करें अल्लू अर्जुन के नेटवर्थ की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास लगभग 350 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उससे भी बड़ी प्रॉपर्टी अर्जुन के करोड़ों फैंस हैं जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अल्लू अर्जुन की वाइफ और रिलेशनशिप के बारे में। अल्लू अर्जुन की वाइफ का नाम स्नेहा रेड्डी है। स्नेहा रेड्डी हैदराबाद के एक बिजनेसमैन की बेटी हैं। वो देखने में तो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं, पर उनका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं रहा है। अल्लू अर्जुन और स्नेहा की पहली मुलाकात दोनों के ही एक कॉमन फ्रेंड की शादी में हुई। अल्लू अर्जुन ने जब वहां स्नेहा को देखा तो उन्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया। उसी शादी में दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर वो दोनों रेगुलर बात करने लगे। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था और वो शादी भी करना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब स्नेहा ने अर्जुन के बारे में अपनी फैमिली को बताया। स्नेहा एक एक्टर से शादी करना चाहती हैं। ये बात उनकी फैमिली में किसी को भी पसंद नहीं आई, इसीलिए सभी ने स्नेहा से अल्लू अर्जुन से शादी करने से मना कर दिया। कुछ टाइम बीता और टाइम के साथ ही स्नेहा के घर वालों को ये एहसास हुआ कि स्टार होने के बाद भी अल्लू अर्जुन बहुत डाउन टू अर्थ, सिंपल और फैमिली को प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति हैं। अल्लू अर्जुन के बिहेवियर और आदत से प्रभावित होकर स्नेहा की फैमिली शादी के लिए मान गई। इसके बाद 6 मार्च 2011 को दोनों परिवारों के सहयोग से स्नेहा रेड्डी और अल्लू अर्जुन हमेशा के लिए शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। आज स्नेहा और अर्जुन की शादी को 10 साल हो चुके हैं और उनके 2 प्यारे से बच्चे भी हैं, जिनमें एक बेटा है आयान और बेटी है आरहा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं अल्लू अर्जुन की लाइफ और करियर से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। अल्लू अर्जुन हर साल फोर्ब्स की सेलिब्रिटी लिस्ट में छाए रहते हैं। उनके फेसबुक पर 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं, जो किसी भी साउथ इंडियन एक्टर के नहीं हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, अल्लू अर्जुन को हिंदी ऑडियंस से भी बहुत प्यार और प्रसिद्धि मिली है। तो इसी प्रसिद्धि को देखते हुए उन्हें कई बॉलीवुड फिल्में भी ऑफर की गई हैं, पर उन्होंने अभी तक किसी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें जितनी भी मूवी ऑफर की गई हैं उनमें से उन्हें कोई भी मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी है। वो कहते हैं कि वो बॉलीवुड फिल्मों में काम करने को तैयार हैं और उसके लिए वो हिंदी की क्लास भी ले लेंगे, पर अभी तक पता नहीं क्यों उन्हें उनके लेवल की मूवी मिली ही नहीं। अल्लू अर्जुन बहुत अच्छे एक्टर, डांसर होने के साथ साथ बहुत अच्छे फोटोग्राफर और पेंटर भी हैं। फोटो लेने के लिए उनके पास एक पर्सनल कैमरा है। फोटोग्राफी और पेंटिंग वो स्ट्रेस कम करने के लिए किया करते हैं। अल्लू अर्जुन चिरंजीवी के बहुत बड़े फैन हैं। चिरंजीवी की इंदिरा मूवी उनकी फेवरेट है, जिसे वो 15 से भी ज़्यादा बार देख चुके हैं। इसके अलावा अर्जुन की ऑल टाइम फेवरेट मूवी हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और जो जीता वही सिकंदर है। अल्लू अर्जुन अपने स्टाइल पर बहुत ध्यान देते हैं और वो अक्सर अलग अलग मूवी के लिए अपनी हेयर स्टाइल और लुक बदलते रहते हैं, इसीलिए उन्हें फैंस ने स्टाइलिश स्टार का नाम दिया हुआ है। अल्लू अर्जुन को विजय देवरकोंडा की ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है, साथ ही उन्हें रणवीर सिंह का ड्रेसिंग सेंस भी सबसे हटके लगता है। अल्लू अर्जुन अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं और कई फैंस से वो पर्सनली जाकर भी मिला करते हैं। अल्लू अर्जुन के एक बहुत बड़े फैन थे नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद को वो पर्सनली जानते भी थे और कई बार वो उनके साथ स्टेज पर भी देखे गए। साल 2019 में नूर मोहम्मद की डेथ हो गई, तो उस कठिन समय में अल्लू अर्जुन उनकी फैमिली से मिलने गए और पैसों से मदद भी की थी। अर्जुन को उनकी मौत का काफ़ी दुख हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मूवी के ट्रेलर के लॉन्च होने की डेट भी आगे बढ़ा दी थी। एक म्यूजिकल कंसर्ट में अल्लू अर्जुन ने कहा था कि मैं अपने पिता से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। आज से पहले मुझे ये जाहिर करने का मौका नहीं मिला था। उन्होंने आगे कहा, पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए शुक्रिया। मेरे पापा न सिर्फ एक अच्छे पिता और प्रोड्यूसर हैं, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अर्जुन जब बहुत छोटे थे तब भी उनके पापा उन्हें हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते थे। उन्होंने कभी भी अल्लू अर्जुन को एक्टिंग में जाने के लिए फोर्स नहीं किया। जब अर्जुन बचपन में एनिमेटर बनना चाहते थे तब भी पापा ने सपोर्ट किया था। इन सभी वजहों से अर्जुन हमेशा अपने पापा के बहुत क्लोज रहे हैं और आज 38 साल की उम्र में भी वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के डिसीजन अपने पापा से ही पूछकर लिया करते हैं। अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ती गई कि साल 2016 में
में वो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले टॉलीवुड एक्टर रहे। गूगल पर अल्लू अर्जुन का नाम टॉप सर्च सेलिब्रिटी में रहता है। अल्लू अर्जुन नेपोटिज्म पर बोलते हैं कि फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे इस फील्ड में एंट्री तो आसानी से मिल गई थी, पर 20 सालों तक सरवाइव करना मेरी खुद की ही मेहनत है। अल्लू नेपोटिज्म को फिल्मी दुनिया का एक पार्ट ही मानते हैं, क्योंकि ऑडियंस ने ही हमेशा अपने फेवरेट स्टार्स की फैमिली में इंटरेस्ट रखा है, और अगर किसी स्टार फैमिली से नया एक्टर आता है तो पहले से ही उसे सपोर्ट मिलने लगता है। अल्लू एक स्टार फैमिली से हैं, पर वो आउटसाइडर्स की इम्पोर्टेंस जानते हैं और सभी को बराबर की इज्जत देते हैं। अल्लू अर्जुन 666 नंबर पर बहुत बिलीव रखते हैं। उनके इस नंबर की वजह से कभी कभी लोग ये भी बोलते नजर आ जाते हैं कि ये एक डेविल का या अनलकी नंबर है, लेकिन अर्जुन इन सभी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। 666 नंबर अर्जुन की गाड़ी और फोन नंबर में भी शामिल है। अर्जुन के पास कई लग्जरी कारें हैं, साथ ही उनके पास एक वैनिटी वैन भी है जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अल्लू अर्जुन और महेश बाबू के फैंस में बहुत कंपटीशन रहती है और हाइप बनाने के लिए इन दोनों की मूवी अक्सर सेम डेट पर ही रिलीज की जाती हैं। अल्लू अर्जुन इस पर बोलते हैं कि ऐसे क्लैश कई सालों से होते आए हैं। लोगों को किसी एक्टर को नीचा दिखाने की जगह दोनों एक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए। साल 2020 में भी संक्रांति पर इन दोनों की फिल्में एक साथ रिलीज हुई थीं और दोनों ही फिल्में बड़ी सुपरहिट रहीं। साल 2007 में अल्लू अर्जुन को देश मुंद्रू मूवी में एक अलग लुक में देखा गया, जिसके लिए अर्जुन ने बहुत मेहनत की थी। उन्होंने बताया कि इस रोल के लिए उन्होंने 4 महीने तक अपने शरीर पर काम किया। ये एक एक्शन मूवी थी जिसके लिए अर्जुन ने एप्स बनाए थे। इसके बाद उन्हें एक एक्शन हीरो के तौर पर जाना जाने लगा। अल्लू अर्जुन ने आई एम दैट चेंज नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस की है। इस मूवी ने मैसेज दिया कि कैसे सिटीजन्स अपने छोटे छोटे एक्शन से देश को बेहतर बना सकते हैं। इस मूवी के न सिर्फ अर्जुन प्रोड्यूसर थे, बल्कि उन्होंने इसमें एक्टिंग भी की थी। ये मूवी एक अच्छा मैसेज दे रही थी। इसी वजह से फिल्म के किसी कलाकार ने एक भी रुपया फीस चार्ज नहीं की। साउथ में अर्जुन रेड्डी मूवी एक बहुत बड़ी हिट रही, लेकिन बहुत से एक्टर्स ने इस मूवी के खिलाफ भी बात की कि मूवी यूथ में गलत मैसेज दे रही है। जब अल्लू अर्जुन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला, मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले कर ही नहीं सकता। बेशक विजय देवरकोंडा की परफॉर्मेंस मूवी में कमाल की रही, पर अपनी कहूँ तो मैं ऐसे कैरेक्टर से रिलेट कर ही नहीं पाता। अल्लू अर्जुन शाहरुख खान के भी फैन हैं, पर 20 साल के करियर और 38 साल की उम्र में भी ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया जहां ये दोनों एक्टर एक दूसरे से मिल पाए हों। शाहरुख को जब ये बात बताई गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्जुन को मैसेज दिया, अल्लू आई लव यू, किसी दिन मैं आपके पास आऊँगा और साथ में टाइम स्पेंड करूँगा। शाहरुख ने ये भी कहा कि अर्जुन बहुत स्वीट, वंडरफुल और बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं। Allu Arjun, he tweeted that he's a big fan of yours, and what do you have to say for him? Allu, I love you, and I'm gonna come down 100% one day and spend time with you. He's too sweet, he's too wonderful, and he's extremely talented. अल्लू अर्जुन अपने बर्थडे पर पार्टियां नहीं करते, वो अपना बर्थडे अनाथ बच्चों के साथ मनाते हैं और उस दिन वो ब्लड भी डोनेट करते हैं और लोगों से भी ऐसा करने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपने अल्लू अर्जुन की ज़्यादातर मूवी देखी हैं तो कमेंट करके बताएं कि उनकी कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है। साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं अल्लू अर्जुन अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। जो सही लगता है वो करता हूँ, जो नहीं लगता वो मर जाऊँ तो भी नहीं करता। यही मेरा उसूल है, ऐसे ही जीता हूँ। जीने मरने की परवाह तो मैं वैसे भी नहीं करता। मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है, उसूलों का बिल्कुल पक्का हूँ, चाहे जो हो जाए। और वो सच जान गए तो मार दूंगा। इतनी सी बात के लिए इतना वायलेंस? मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हूं, गिनता कम। गिनकर मारने के लिए ये कोई डाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है। सर मैं ऐसा ही हूं। भूख लगती है तो पेट भर खाता, नींद आती है तो जी भर सोता, और गुस्सा आता है तो
वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।